दोस्तों नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी। आज एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है सोनम वांगचुक के ऊपर। सोनम वांगचुक इतने 16-17 दिन हो गए उनको अनशन पे बैठे हुए। उनके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उससे कौन कौन से विटामिन्स, कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से प्रोटीन से जो चीज़ें बनती हैं उनका लॉस हो रहा होगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करती हूँ कि उनको क्या क्या खिलाना चाहिए, उनका अनशन तोड़ना चाहिए न, उनको लॉन्ग टर्म के बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। मैं उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं जो उस चीज़ के लिए अनशन पर बैठे हूँ उस अनशन को मैं ख़त्म कराना चाहती हूँ। मैं उनकी सेहत के लिए चिंतित हूँ। तो दोस्तों, वांगचुक हैं कौन, इस पर मैं थोड़ा सा डालूँगी। ये लद्दाख में रहते थे और वहाँ की जो पढ़ाई, वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ कोई बोर्ड सिस्टम नहीं था जैसे यहाँ पे यूपी बोर्ड है और आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। उस तरह की कोई परीक्षाएं नहीं होती थी और स्कूल्स नहीं थे। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं थी, लद्दाखी लैंग्वेज थी। बुक्स नहीं अवेलेबल होती थी और 5% उनमें एजुकेशन थी। एक तो प्रकृति का जो वहाँ का माइनस शून्य से भी 15 पे पहुँच जाता है टेम्परेचर। लेकिन तो वहाँ की चिंता उन्होंने वांगचुक ने की और एक सिमोल करके उन्होंने एक संस्था बनाई। सिमोल का मतलब है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ कैथरल एंड लद्दाख। तो एक उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको सिमोल कहा जाता है। और आज वो किस परेशानी में झूल रहे हैं, जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनके साथ कोई भी और भूख हड़ताल में नहीं लेटा हुआ है। कोई 10 दिन के लिए लेटता, कोई 5 दिन के लिए। हमारी सरकार गूंगी है और बहरी है, ये हमें मानना पड़ेगा। और एजुकेशन सिस्टम का जो बंटाधार हुआ है वो बहुत ही ख़राब है। वैसे भी ख़राब थी, अब तो आके बहुत ही ख़राब हो गई है। बच्चों के सालों साल जा रहे हैं, माँ बाप के पैसे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो वांगचुक की सेहत पर जो असर होने वाला है मैं बताती हूँ। डेली हमें रिक्वायरमेंट होती है विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन ए आ गया, विटामिन B1 आ गया, B12 आ गया, B4 आ गया, B6 आ गया। इन सब विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनमें पर डे रिक्वायरमेंट होती है। इसका अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारे मांसपेशियां कमज़ोर पड़ेंगी, हमारे को ब्रेन में फॉग आएगा, हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी। विटामिन ए हमारी बॉडी में, आँखों की रोशनी अगर नहीं मिलेगी, आँखों का धुंधलापन होगा। कितना विटामिन ए उनकी बॉडी में होगा, कितना विटामिन बी होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है, उनकी बॉडी में विटामिन सी भी ख़त्म हो रहा होगा, जिससे इम्यूनिटी उनकी कम हो रही होगी। जो उसमें टूट फूट हो रही होगी वो रिपेयर नहीं हो पा रही होगी। तो इस तरह से उनकी बॉडी में जो नुकसान हो रहा है वो बहुत भयंकर तरीके से नुकसान हो रहा है, जिसको हम डॉक्टर्स जान सकते हैं, जिसमें जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो जान सकते हैं, जो फार्मा से रिलेटेड है वो जान सकते हैं, जो फार्मा की कंपनी में काम कर सकते हैं वो जान सकते हैं। बाकी के लोग नहीं जान सकते। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो बहुत सारे लॉस हो गए। हार्मोन्स नहीं बनेंगे बॉडी में। अगर हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो फॉग छाएगा, ब्रेन में फॉग छाएगा, आँखों में धुंधलापन आ जाएगा, आप चक्कर आएंगे, आप गिरेंगे, आपका जो टूट फूट हो रही है बॉडी में वो नहीं पड़ पाएगी और ऑटोमेटिकली बॉडी आपकी मसल्स को खाने लगेगी। ऑटोमेटिकली क्या है, वांगचुक की जो बॉडी है उसको उसकी मसल्स को बॉडी खाने लगेगी और उससे उनकी बॉडी में बहुत बड़ा नुकसान होएगा जो अनबियरेबल होगा। हमारी सरकार गूंगी बहरी है, वो सुनना नहीं चाहती है। उनके सारे इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारे डिस्ट्रॉय होंगे। सोडियम पोटेशियम का जो ये एक है, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस है वो गड़बड़ाया होगा। ब्लड प्रेशर उसकी वजह से लो जा रहा होगा, हार्ट बीट उनकी बढ़ रही होगी, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं उनकी बॉडी में। लेकिन ये अनएजुकेटेड लोग जो उसमें बैठे हुए हैं वो कोई समझ नहीं सकते हैं। ये सीट से ऐसे चिपक गए हैं जैसे जोंक चिपक गई हो। और इसका अगर हम नहीं लेंगे तो वांगचुक जी को ज़रूरी है कि उनको हॉस्पिटलाइज करा जाए। उनकी सेहत पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग इन हु आर सिटिंग इन सत्ता
they doesn't want to understand the meaning of the boys, the future of the boys. वो चाहते हैं कि सारा जो समाज है, जो बच्चे जो पढ़ नहीं, जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, किसी सर्विसेज में नहीं आ पा रहे हैं, सर्विसेज निकल नहीं रही हैं, नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके मतलब पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ, देश कैसा बनेगा, इसकी चिंता वांगचुक है। हम लोगों को तो नहीं है, हम लोग इस तरह के हो गए, सत्ता में बैठे अनपढ़ हैं, वो इसको जान नहीं रहे हैं। एथेनॉल निकाल दिया उन्होंने, एथेनॉल की केमिस्ट्री पढ़ी है और पेट्रोल की केमिस्ट्री पढ़ी है, दोनों के फार्मूले में डिफरेंस है, दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों अलग तरीके के उसमें बैठे हुए हैं। तो कैसे एक तरह की चीज़ें हो जाएंगी? गाड़ियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, पेट्रोल और एथेनॉल के उसमें एवरेज कम हो रहा है, हम लोगों के पॉकेट से पैसा जा रहा है। अगर पैसा हम इसी में डालते रहेंगे, कमाने के लिए थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, अगर उसमें हम नहीं खा पाएंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? तो वांगचुक को प्लीज़ बचाइए, अपना इस्तीफ़ा दे दीजिए। किसी की मृत्यु पे आप नाच करेंगे? उनके सारे पैरामीटर, उनकी सारी प्रोटीन गायब हो रही है, उनकी मसल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, विटामिन सी ख़त्म है, जो इन्फेक्शन से लड़ता है, जो इम्यूनिटी डेवलप करता है हमारी बॉडी में, जो नए सेल्स रिपेयर करता है, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म होंगे उससे हार्ट बीट नीचे जाएगी, उनका चक्कर आएंगे, उनको खड़ा नहीं हुआ जाएगा, उनकी बोन्स वीक हो जाएंगी, कैल्शियम नहीं पहुंच रहा है, कुछ भी नहीं पहुंच रहा है उनकी बॉडी में। प्लीज़ आप लोग आगे आइए, फार्मा के लोग आगे आइए, डॉक्टर्स आगे आइए, उनकी जान को बचाइए। आपके बच्चे भी होंगे, आपकी जनरेशन भी आएगी, वो भी एजुकेशन के लिए इसी तरह से प्रभावित होंगे। आज वो एक स्टेप ले रहे हैं तो उनको अनशन पे से हटाइए, उनकी जगह कोई 2-2 दिन का अनशन करिए। ये गूंगी बहरी सरकार है, कुछ नहीं सुनेगी। तो आप लोग प्लीज़ आगे आइए, उनको एडमिट कराइए हॉस्पिटल में। उनकी सेहत में बहुत बड़ा मतलब बदलाव आ जाएगा। हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन में वो डायबिटिक हो जाएं, कैंसर उनको में डेवलप हो जाए, क्योंकि देखिए विटामिन सी नहीं है, विटामिन ए नहीं है बॉडी में, विटामिन बी नहीं है, जितने भी मिनरल्स हैं वो गायब हो रहे होंगे, जितना भी डिपोजिशन हो रहा होगा वो गायब हो जा रहा होगा। उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ जो सेल्स हैं वो डेवलप हो गए होंगे उनको ख़त्म करने के लिए। उनकी मसल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनकी मसल जब प्रोटीन नहीं है तो उनकी बॉडी कहाँ से लेगी अपना खाना? उन मसल्स में से लेगी, उस फैट में से लेगी। और वो आदमी किसके लिए लड़ रहा है? हम जनता के लिए लड़ रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहा है। इतने सारे स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको देखिए। जिन लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली उनको देखिए, उन बच्चों का आप वो करिए। ये तो जो बैठ गए हैं सत्ता में वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इनको भगवान ही इनकी कुर्सी छीन सकता है, आप लोग नहीं छीन सकते। प्लीज़ इनको बचाइए और उस पर से हटिए। कोई दूसरे लोग 2-2 दिन के लिए अनशन कर लीजिए प्लीज़। और उनके विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको पर मॉनिटर करिए प्लीज़। जितने भी डॉक्टर्स हैं आप लोग डॉक्टर्स जाके आगे बढ़िए, क्योंकि डॉक्टर्स के बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई कराना चाहते हैं। अगर पेपर ऐसे लीक होते रहे तो 15 साल बच्चों के सिलेक्शन होने के बाद उस पढ़ाई में लगते हैं। वो 15 साल अगर यहीं पे 4-5 साल अपने लीक कर देगा, वो 15 साल पढ़ाई में क्या देगा? लाइफ के 20 साल निकल जाएंगे। आप डॉक्टर्स हैं, आप समझिएगा इस सब बातों को। और प्लीज़ ये लोग जोंक है, जोंक, सत्ता में बैठे हुए जोंक है, ये लीच हैं, कुर्सी से चिपक गए हैं, ये हटना नहीं चाहते हैं, ये लालची हैं, ये नहीं हटेंगे। हमको आपको ही इस पर निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ उनकी सेहत को लेके, क्योंकि उनकी सेहत में बहुत जो नुकसान होगा वो हम ऊपर से देख भी नहीं सकते, क्योंकि खाल चढ़ी हुई है। तो वांगचुक जी की सेहत को ध्यान में रखते हुए उनको प्लीज़ डॉक्टर्स जाइए, उनको कुछ खिलाइए, कुछ सलाइन दीजिए, कुछ ग्लूकोज चढ़ाइए, जिससे उनकी सेहत बनी रहे। वो एक अच्छे इंसान है, एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। हमारी इंडिया की एजुकेशन वैसे भी ख़राब है
और आने वाले इन सालों में और ख़राब हुई है, और जो इसका पतन हो रहा है बहुत ख़राब तरीके से हो रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू, और उनकी सेहत पर ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर एज यूज।